बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तारिक जमील बयान करते हैं कि बड़े सगीर में एक ताज मोहम्मद व्यापारी सौदागर रहता था जो जानवरों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता था। एक दिन ताज मोहम्मद अमृतसर के बाजार में मौजूद था कि उसने एक आला नस्ल के घोड़े को देखा। ताज मोहम्मद को ये घोड़ा बहुत पसंद आया। उसने घोड़ा बेचने वाले हिंदू ताजिर से काफ़ी बहस मुबाहिसा करने के बाद मुंह मांगी रकम देकर ये घोड़ा खरीद लिया और अपने घर ले आया। घर जाकर ताज मोहम्मद ने अपने मुलाजिम से घोड़े की ज़ेन उतारने को कहा, उसे पानी पिलाने और चारा खिलाने को कहा। मुलाजिम ने जैसे ही घोड़े की ज़ीन उतारी तो उसके नीचे से एक थैला नजर आया, जिसे खोलने पर कीमती जेवरात, नग, हीरे वगैरह थे। ये थैला देखकर ताज मोहम्मद के पैरों तले से जमीन निकल गई। ताज मोहम्मद के हिंदू मुलाजिम को ये थैला देखकर यकीन नहीं आ रहा था, जबकि ताज मोहम्मद खुद भी बड़ा हैरान था। ताज मोहम्मद ने अपने हिंदू मुलाजिम से कहा, इन जेवरात को इसी तरह इस थैले में डाल दो, मैं ये थैला उस घोड़ा के मालिक तक पहुंचाऊंगा। हिंदू मुलाजिम ने ताज मोहम्मद को समझाया कि आपके खुदा ने आप पर मेहरबानी की है, आपकी किस्मत खुल गई है, ये आपके इनाम है, लिहाजा आप इसे वापस न करें। ताज मोहम्मद ने कहा, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मैंने सारी जिंदगी अपने बच्चों को हलाल खिलाया है। ताज मोहम्मद ने अपने हिंदू मुलाजिम से उस थैले को पकड़ा और उसी घोड़े की जीन में उसी तरह वापस रख दिया और घोड़े पर सवार होकर अमृतसर बाजार पहुंचा। उस घोड़े के मालिक को तलाश करते हुए उसके घर जा पहुंचा। जब दस्तक दी, दरवाज़ा खुला था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये हिंदू ताजिर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर को एक मुसलमान व्यापारी और बेईमान हुनार ताजिर का वाक़या लिखते हैं कि बरसगीर में एक ताज मोहम्मद व्यापारी रहता था, जिसे अल्लाह ताला ने हर इंसान में कुछ खूबियाँ और खामियाँ रखी हैं और इंसान को मामूली सा अख्तियार भी दिया है कि वो अपनी खामियों को भी खूबी में बदल सकता है। बिल्कुल उसी तरह ताज मोहम्मद व्यापारी गुस्से का बहुत तेज था, मामूली बात पर गुस्सा कर जाता था। ये जानवरों की खरीदो फरोख्त का व्यापारी था, उसे जानवरों की चाल ढाल का खासा इल्म था। मकामी लोग उसे ताजू और दीगर जितने भी लोग थे वो उसे सौदागर ताज मोहम्मद के नाम से जानते थे। ये घोड़ा, खच्चर, ऊँट, गाय, भैंस वगैरह इन मवेशियों को खरीदता था और बेचता था। ये उसका विरासती काम था। उसका वालिद भी यही काम करता था, जिसकी वजह से उसे अपने वालिद की तरफ से जानवरों के चाल डाल, उनकी कीमत वगैरह का तयन करना आसान हुआ था। ताज मोहम्मद सौदागर जबान का पक्का था, जो जबान दे देता उस पर पूरा उतरता, बेशक खसारा ही क्यों न पड़े। गुस्से का तेज था, जबकि जबान का खरा था। एक दिन ताज मोहम्मद अमृतसर के बाजार में मौजूद था कि उसे एक उम्दा नस्ल का घोड़ा नजर आया। जैसे ही उसने उस घोड़े को देखा तो मन ही मन में बहुत खुश हुआ और कहा, अगर ये घोड़ा मुझे सही दाम पर मिल जाए तो इससे मुझे अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। ताज मोहम्मद को ये घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया। ताज मोहम्मद घोड़े के मालिक के पास गया और उससे कहा, क्या आपने ये घोड़ा बेचना है? मालिक ने कहा, हाँ, मुझे ये घोड़ा बेचना है। तारुफ हुआ तो ताज मोहम्मद ने अपने बारे में बताया कि मैं एक व्यापारी हूँ और जानवरों की खरीदो फरोख्त का काम करता हूँ। जिसका घोड़ा था उसने बताया, मेरा नाम राजा दयान है और मेरा सोने चांदी का कारोबार है और हम ये कारोबार पिछली 3 नस्लों से करते आ रहे हैं। आज भी मैं एक सौदा करके आ रहा हूँ। मेरे ससुर ने मुझे अरबी नस्ल का एक घोड़ा दिया है जो इस वक्त मेरे घर पर मौजूद है, लिहाजा अब मैं इस घोड़े को अब फरोख्त करना चाहता हूँ। ताज मोहम्मद ने दयान से पूछा कि आप इस घोड़े के कितने दाम लोगे? दयान ने कहा, वैसे तो मेरा घोड़ा 180 रुपये का है, लेकिन मैं इसे 160 रुपये में फरोख्त कर दूंगा। अगर तुम ये रकम मुझे दे दो तो मैं ये घोड़ा तुम्हें दे दूंगा। ताज मोहम्मद ने उसके दाम 150 रुपये लगाए और कहा, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो इस रकम के एवज मैं ये घोड़ा खरीदने के लिए तैयार हूँ। कुछ बहस मुबाहिसा के बाद 155 रुपये में उसका सौदा हो गया। जब ताज मोहम्मद ने अपने थैले से रकम निकाली तो फ़कत 150 रुपये थी। ताज मोहम्मद ने दयान से कहा कि भाई, ये 150 रुपये हैं, 5 रुपये 2 दिन बाद दोबारा मैं यहीं पर आकर तुम्हें पकड़ा जाऊंगा, तुम मुझे अपना पता बता दो। दयान ने कहा, वैसे तो मुझे ये तकरीबन सारा बाजार ही जानता है, लेकिन मैं उधार नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तुम आओ ना आओ, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरूंगा, और वैसे भी मैं कामकाज वाला बंदा हूँ, कभी मुल्क के किस किनारे पर तो कभी किस किनारे पर होता हूँ, लिहाजा मेरे पास ना ही वक्त है और ना ही तुझ पर एतबार कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास
155 रुपये हैं तो ठीक है, वरना मेरा वक्त बर्बाद न करो, क्योंकि 155 रुपये तुमने ही लगाए हैं, जबकि मैंने 160 रुपये मांगे थे। खैर, ताज मोहम्मद ने दयान से कहा, मैं भी नस्ली व्यापारी हूँ, मैं तुम्हारे 5 रुपये लेकर कहीं नहीं भागूंगा। तुम बाजार में जिसको बोलोगे 2 दिन बाद तुम्हारे 5 रुपये पहुंचा दूंगा। ताज मोहम्मद को यह घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद आया था और वो किसी भी मामूली वजह से इस घोड़े को छोड़ना नहीं चाहता था। वो बखूबी आगाह था कि मेरा ये घोड़ा 180 रुपये में आराम से बिक जाएगा। एक नायाब नस्ल का घोड़ा था। ताज मोहम्मद ने दयान के काफी मिन्नत तरले किए, भाई मुझ पर भरोसा करो। लेकिन दयान ने धोकर जवाब दिया, तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ और पूरे 155 रुपये लेकर आओ, फिर मुझसे घोड़ा ले जाओ। इसके अलावा हमारी बहस फजूल है। जब ताज मोहम्मद ने देखा ये दयान बहुत ही वहमी और भरोसा करने वाला आदमी नहीं है, तो वह बगैर बहस के बाजार में चला गया। ये बहुत परेशान था कि इंतहाई कीमती घोड़ा सिर्फ 5 रुपये की वजह से मैं नहीं खरीद सका। अभी ये इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक उसकी नज़र अपने हाथों पर गई, जिसमें उसके वालिद की दी गई एक कीमती सोने की अंगूठी थी। उसे ख्याल आया कि ये अंगूठी तो मेरे वालिद की आखिरी निशानी है और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। फिर उसने सोचा, क्यों ना ये बाजार में किसी सुनार को 2 दिनों के लिए देकर इसके अवज 5 रुपये उधार ले लेता हूँ और दोनों बाद आकर 5 की जगह 6 रुपये देकर अपनी यह अंगूठी वापस ले लूंगा। उसने ऐसा ही किया। ये एक सुनार की दुकान पर गया। वहां पर उसने अपनी अंगूठी को, जो कम से कम 10 रुपये की थी, उसने वो अंगूठी 5 रुपये में दुकानदार को दी और कहा कि 2 दिन बाद मैं आपको 6 रुपये देकर अपनी अंगूठी ले जाऊंगा। सुनार ने कहा, मुझे मंजूर है। ताज मोहम्मद ने सुनार से 5 रुपये लिए और ढूंढता हुआ दयान ताजे के पास जा पहुंचा और उसे कहा, मैं 155 रुपये लेकर आ चुका हूँ, लिहाजा जैसे ही हमारा सौदा तय हुआ था उसके मुताबिक 155 रुपये तुम रखो और घोड़े के लगाम में मुझे पकड़ाओ। दयान ताजिर की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने ताज मोहम्मद से कहा कि वो इस वक्त की बात थी जब तुमसे मैंने 155 रुपये में सौदा किया था। अब मैं 160 रुपये से 1 रुपया कम इस घोड़े को फरोख्त नहीं करूँगा। अगर तुम्हारा दिल करे तो तुम 160 रुपये की एवज ये कीमती घोड़ा ले सकते हो, वरना तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बहस करते हो। इससे हम दोनों का वक्त ज़ाया होगा। अगर 160 रुपये है तो ये घोड़ा ले सकते हो। ताज मोहम्मद को बहुत गुस्सा आया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया और ये समझ गया था कि ये दयान ताजिर ज़बान से फिर गया है। उसने बगैर कोई बहस मुबाहिसा किया वापस उसी सुनार के पास आया और कहा कि भाई, मेरा सौदा नहीं हो सका, लिहाजा अपने 5 रुपये पकड़ो और मेरी अंगूठी वापस कर दो। सुनार ने उससे सारा माजरा पूछा कि तुम परेशान क्यों हो गए हो, बात क्या हुई है। ताज मोहम्मद ने शुरू से लेकर आखिर तक दयान ताजिर के घोड़े के सौदे के बारे में बताया। तो उस सुनार ने कहा, तुम ऐसा करो, इस अंगूठी के बदले 10 रुपये ले जाओ और 2 दिनों बाद आकर तुम मुझे 11 रुपये देकर अपनी अंगूठी ले जाना। ताज मोहम्मद बहुत खुश हुआ। उसने सुनार का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से 10 रुपये लेकर दयान ताजिर के पास जा पहुंचा। बगैर कोई लंबी चौड़ी बात किए उसने 160 रुपये दयान को पकड़ाए और दयान ने अपने घोड़े की लगामें उसे दी और दोनों अपनी अपनी राह हो लिए। ताज मोहम्मद खुश भी था लेकिन परेशान भी था कि आज तक मेरे साथ किसी ने इस तरह बर्ताव नहीं किया। 5 रुपये की खातिर उसने मुझ पर एतबार नहीं किया और फिर अपनी जबान से फिर गया। 5 की जगह मुझे उसे 10 रुपये देने पड़े। ताज मोहम्मद को गुस्सा तो बहुत आया था, क्योंकि उसके चंद दोस्त हिंदू और भी थे जो उसकी तरह जबान के पक्के थे, जबकि ये दयान ताजिर हिंदू होने के साथ साथ करख्त लहजा और काबिल एतमाद आदमी नहीं था, न ही जबान का खरा था। शदीद गर्मी में ताज मोहम्मद अपने आप से बातें करते हुए आखिर घर पहुंचाया। ताज मोहम्मद का एक मुलाजिम भी था जो उसके खरीदे गए जानवरों की देखभाल करता था, उन्हें चारा खिलाता, पानी पिलाता था और उनकी साफ सफाई का ख्याल रखता था। क्योंकि ताज मोहम्मद अक्सर जानवरों की खरीदो फरोख्त के मामले में शहर से बाहर होता था और पीछे इन जानवरों की देखभाल और निगरानी के लिए उसने एक मुलाजिम रखा हुआ था जो कि एक हिंदू था। ताज मोहम्मद इस कीमती घोड़े को लेकर घर पहुंचा तो उसके हिंदू मुलाजिम ने घोड़ा देखकर कहा, ये तो बहुत ही अनमोल और नायाब घोड़ा है। ताज मोहम्मद ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर ताज मोहम्मद ने अपने मुलाजिम को घोड़े की जीन उतारने के लिए बुलाया। नौकर को जीन के नीचे एक चमड़े का थैला मिला, जिसे खोलते ही कीमती सोना, हीरों के नग और जेवरात नजर आए। हिंदू नौकर
चिल्लाकर बोला, मालिक आप ये क्या खरीद लाई हैं? ताज मोहम्मद ने कहा, क्या मतलब? तो उस मुलाजिम ने कहा, आपने ये कीमती घोड़ा खरीदा है, लेकिन देखे मुफ्त में क्या आया, किस्मत आप पर मेहरबान है। जैसे ही ताज मोहम्मद की नज़र उस थैले के अंदर पड़ी तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये जेवरात कम अज कम 5,000 मालियत के थे। ताज मोहम्मद ने जब अपने नौकर के हाथ में ये जेवरात देखे, जो चमक रहे थे और सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा झिलमिला रहे थे, नौकर ने कहा, आपको मुबारक हो, आपके खुदा ने आपको इतना नवाज दिया है कि सारी जिंदगी अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। ताज मोहम्मद ने कहा, मैंने सिर्फ ये घोड़ा खरीदा है, ये जेवरात नहीं खरीदे और ना ही मैंने इसकी रकम अदा की है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये जेवरात मेरी किस्मत खुलने का बहाना है या मेरी आजमाइश का जरिया। मुझे इन्हें फौरन वापस कर देना चाहिए। हिंदू नौकर दिल में सोच रहा था कि मेरा मालिक कितना बेवकूफ़ है। सदियों बाद ऐसे ऊपर वाला किसी की किस्मत बदलता है, जबकि मेरा मालिक ईमानदारी के नशे में अंधा हो चुका है। हिंदू मुलाजिम इन्हीं सोचों में गुम था कि ना ये नमाज पढ़ता, ना कुरान पाक पढ़ता, ना रोजे रखता है, बस सिर्फ नाम का मुसलमान है और ईमानदार ऐसे बन रहा है जैसे यह कोई बड़ा आलम हो। हिंदू मुलाजिम ने अपने मालिक ताज मोहम्मद को मुखातिब करते हुए कहा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये जेवरात आप रख लें। मैं भगवान की कसम उठाता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आपका दिल करे तो मामूल सा हिस्सा मुझे दे दीजिएगा, अगर ना करे तो कुछ ना दीजिएगा, लेकिन मैं किसी से इन जेवरात का जिक्र नहीं करूंगा। ताज मोहम्मद ने कहा, नहीं, मेरा ज़मीर नहीं मानता। उसने अपने मुलाजिम की एक न सुनी और उन जेवरात को वापस करने की ठान ली। ताज मोहम्मद के दिलो दिमाग में एक जंग चल रही थी कि दयान ताजिर ने तुम पर 5 रुपए का भरोसा नहीं किया और फिर 5 की जगह उसने धोखे से 10 रुपए हथिया लिए और तुम हो कि उसके जेवरात वापस करने जा रहे हो, और वो भी इतनी शदीद गर्मी में बगैर किसी मुआवजे के। ताज मोहम्मद साथ साथ पानी के घूंट भर रहा था और साथ ही उसके दिल में दिमाग में ये जंग छिड़ी हुई थी। उसका ज़मीर डोले खा रहा था। दिमाग कहता कि ये ज़रा तुम्हारे हैं, तुम्हें खुदा ने दिए हैं, और वैसे कभी दयान ने तुझ पर भरोसा नहीं किया और तुम्हें जलील किया, जबकि दिल कह रहा था कि नहीं, इसने मेरे साथ जो किया वो उसका दीन धर्म था, उसकी सोच थी। वो हिंदू था, जबकि मैं नाम का ही सही, लेकिन मुसलमान तो हूँ। कहीं खुदा मुझसे दुनिया व आखिरत में मुंह न मोड़ ले। मेरे अमाल तो पहले ही इतने नेक नहीं। कुछ देर सोच और विचार करने के बाद ताज मोहम्मद ने फैसला कर लिया कि मैं ये जेवरात दयान ताजिर तक जरूर पहुँचाऊँगा। उसके हिंदू मुलाजिम ने कहा, अब मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। ताज मोहम्मद ने कहा, नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से ये पानी पिया है, खाना मैं आकर ही खाऊंगा, लिहाजा मैं अभी जा रहा हूँ, इससे पहले कि मेरा ईमान शैतान के कब्जे में आ जाए और वह मुझे लालच देकर वर्गलाए और मैं दुनिया और आखिरत दोनों रुसवा हो जाऊं। ताज मोहम्मद के हिंदू मुलाजिम ने कहा, अभी बहुत गर्मी है, सूरज उबाले मार रहा है, लिहाजा आप कल पर रख लें, कल चले जाइएगा। ताज मोहम्मद ने कहा, जिंदगी का क्या भरोसा, कहीं यह अमानत आखिरत में मेरे गले का अजाब न बन जाए। ताज मोहम्मद अंदर कमरे में गया और अपने वालिद की दी गई सुनार को वो अंगूठी वापस लेने के लिए 11 रुपए लिए। फिर ताज मोहम्मद ने थैले को उसी घोड़े के जीन में रखा और खुदा को याद करके निकल पड़ा। शदीद गर्मी में लंबी मुसाफत तय करने के बाद ताज मोहम्मद बाजार पहुंचा। उस सुनार को 11 रुपए दिए और अपनी अंगूठी मांगी। सुनार ने 10 रुपए लिए और उसकी अंगूठी भी वापस कर दी और कहा कि मैंने तुझसे 1 रुपया इजाफी इसलिए मांगा था कि तूने कहा था 2 दिन बाद मैं ये 10 रुपए दूंगा, लिहाजा तुमने आज ही मेरी रकम लौटा दी है, इसलिए मुझ पर ये 1 रुपया हराम है। ताज मोहम्मद ने कहा, सुनार भाई, मैं ये खुशी से आपको दे रहा हूँ। फिर सुनार ने उससे 11 रुपए लिए। फिर ताज मोहम्मद हिंदू ताजिर दयान के घर का पता मालूम करके आगे बढ़ गया और ढूंढते ढूंढते वो उसके घर जा पहुंचा। घर पर दस्तक दी तो एक औरत आई। ताज मोहम्मद ने अपना तारुफ करवाया और कहा कि मुझे दयान भाई से ज़रूरी काम है, आप उसे भेजिए। दयान की बीवी ने कहा, मेरा ख़ावंद थका हारा कुछ देर पहले ही घर पहुंचा है और अब वो आराम कर रहा है, यानी सो रहा है, लिहाजा मैं उसे नहीं जगा सकती। जब ताज मोहम्मद को महसूस हुआ कि ये औरत अपने शोहर को नहीं जगाएगी और मुझे रात यहीं पर पड़ जाएगी, तो ताज मोहम्मद ने कहा कि अपने शोहर से कहो कि बहुत नफाका सौदा है, मैं उसे कुछ जेवरात देने आई हूँ। जैसे ही दयान की बीवी ने ये अल्फाज सुने तो वो फौरन ही अपने शोहर के पास गई और ताज मोहम्मद को की बताई हुई बात
उसे बताई। दयान आंखें मलता हुआ उठा और दरवाजे पर जब आया तो ताज मोहम्मद को देखते ही कहने लगा, ओ भाई, तू यहाँ कैसे आ गया? देख, मेरा सौदा हो चुका है। अब घोड़े में कोई ऐब है तो मैं वापस हरगिज नहीं लूंगा, लिहाजा तू यहाँ से चला जा। मैं कुछ देर पहले ही थका हारा घर पहुंचा हूँ और तूने मुझे आराम भी नहीं करने दिया। ताज मोहम्मद को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। फिर वो जेवरात वाला थैला यूं ही दयान ताजिर को वापस किया तो दयान की नींद उड़ गई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दयान ताज मोहम्मद से कहने लगा कि मैं भूल गया था कि मैंने अपने कीमती जेवरात को घोड़े की जीन के नीचे छुपा रखा था। मैं तुम्हारा बड़ा मशहूर हूँ, तुम बहुत ही ईमानदार हो। सही पूछो तो हक सच के मुसलमान हो, वरना आज के दौर में इतनी ईमानदारी कौन दिखाता। और वैसे भी जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद तो ऐसा करना नामुमकिन है। तुम वाकई नस्ली व्यापारी हो और सच्चे मुसलमान हो। खैर, अब आप इन जेवरात में से अपनी मर्जी के एक कीमती नग यानी हीरे को बतौर इनाम रख सकते हैं। ताज मोहम्मद ने कहा कि मैंने घोड़े की सही कीमत अदा की है, इसलिए मुझे किसी शुक्रिया और इनाम की जरूरत नहीं। ताज मोहम्मद ने जितना इनकार किया, दयान ताजिर ने उतना ही इसरार किया। आखिरकार ताज मोहम्मद मुस्कुराया और कहा, हकीकत यह है कि मैंने इस थैले को वापस लाने का जब फैसला किया तो मैंने पहले ही दो कीमती नग यानी दो हीरे अपने पास रख लिए थे। इस एतराफ के बाद यानी जैसे ही ताज मोहम्मद ने ये जुमले अदा किए तो दयान ताजिर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसके गुस्सा को देखते हुए ताज मोहम्मद को शक पड़ गया कि शायद अब ये बेईमान आदमी कहीं मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे कि इस व्यापारी ने मेरे जेवर चोरी कर लिए हैं या इनमें से कुछ छुपा लिए हैं और मेरी बाजार में बदनामी हो जाए। दयान गुस्से में आ गया। उसने फौरन अपने हीरे जेवरात वगैरह गिनने के लिए थैले को खाली कर दिया, लेकिन उसने बड़ी उलझन में कहा, मेरे सारे जेवरात हीरे यहाँ मौजूद हैं, यानी सारे जेवरात पूरे हैं। तो सबसे कीमती दो कौन से नग थे जो तुमने रख लिए हैं? ताज मोहम्मद ने कहा, मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी। ताज मोहम्मद की ये अल्फाज सुनते ही दयान ताजिर के पैरों तले से जमीन निकल गई और उसे वो जगह नजर नहीं आ रही थी कि जिसमें ये डूबकर मर जाए। दयान ताजिर अपनी ही नजरों में बहुत ज्यादा गिर चुका था, सर से पांव तक पसीने से शराबूर हो चुका था। ताज मोहम्मद की आंखों में आंखें डालने के काबिल नहीं रहा था। बस ताज मोहम्मद से यही कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैंने जिंदगी में बड़े मुसलमान देखे हैं, लेकिन तुम जैसा आलदर मुसलमान, ईमानदार और खुददार मुसलमान मैंने नहीं देखा। तूने मेरे जुल्म बर्दाश्त किए, मेरी ज्यादती बर्दाश्त की, मैंने तुझसे नाहक मुनाफा लिया, तुझ पर भरोसा नहीं किया और तुम इस कदर ईमानदार हो कि मेरी बातें सुनने के बाद भी ये जेवरात वापस लौटाने आई हो। और फिर मैं तुम जैसा मुसलमान बनना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे कलमा पढ़ाओ। ताज मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए। उसने दयान ताजिर को सीने से लगाया और कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। जब दयान ताजिर मुसलमान हुआ तो उसके चेहरे से साफ खुशी नजर आ रही थी। ताज मोहम्मद ने कहा, आज मैंने दुनिया और आखिरत का सबसे बड़ा नफा और बड़ा सौदा कर लिया है। अल्लाह ने मेरे जरिए तुझे मुसलमान किया और ये मेरे पास सनद है कि मैं अदना मुसलमान और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करेगा। अदियान ताजिर ने ताज मोहम्मद को मुखातिब करते हुए कहा, तुम तो गवाह हो कि मैं आज से मुसलमान हूँ और तुम जैसा सच्चा पक्का मुसलमान बनने की पूरी कोशिश करूँगा। कभी नाजायज मुनाफाखोरी नहीं करूँगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं करूँगा। जैसा सौदा तुमने किया है हमेशा ऐसे ही सौदा करूँगा। ना कि सिर्फ दयान मुसलमान हुआ बल्कि उसके पूरे खानदान वालों ने। जब ताज मोहम्मद की ईमानदारी खुददारी का सारा वाक़या सुना तो वो सब के सब मुसलमान हो गए। बेशक एक अच्छे मुसलमान की निशानी यही है कि उसके किरदार, उसके अमल से इस्लाम की खूबियाँ नजर आनी चाहिए। मुसलमान को किसी भी गैर मजहब को बताना ना पड़े कि मैं मुसलमान हूँ, वो अपने किरदार, अपने लेन देन के मामलात से ही नजर आ जाना चाहिए कि ये मुसलमान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमान को एक अलग पहचान, अलग शनाख्त दी है। बिल्कुल ऐसे ही ताज मोहम्मद था, उसमें कोई दो राय नहीं कि ताज मोहम्मद ने अपनी सारी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श सौदा हिंदू दयान ताजिर के साथ किया और उसे भी मुनाफा वाला ईमान अता कर दिया। ये वाकया पूरे बरसगीर में बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। आज की कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर आ जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।